बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और खुशी से जीवन बिता रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। खुश रहने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है और क्या होता है, और हमारे खून की गति भी तेज़ होती है शरीर में, जिससे क्या होता है, हमारा पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता है। तो चलिए अच्छे से खुश रहते हैं और पढ़ाई में मन लगाते हैं और पढ़ते हैं एक बड़ी ही रोचक कहानी जिसका नाम है मक्खी। तो पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। आइए सबसे पहले करते हैं हम पढ़ने की तैयारी। तो गंदगी तथा कूड़े के ढेर पर प्रायः विभिन्न प्रकार के कीट पाए जाते हैं। निम्न कीटों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब ये 3 कीट आपके सामने हैं, आपने इन्हें पहचानना है और इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। तो भिन्न 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 की आवाज़ सुनकर आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। आपने अक्सर मुझे अपने घरों में भी देखा होगा। क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? तो चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम मक्खी है। क्या है मेरा नाम? मक्खी। मैं दिखने में छोटी ज़रूर हूँ, पर मेरे काम बहुत घातक हैं। घातक यानी कि कठिन, अर्थात मैं बड़े कठिन कार्य करती हूँ। मेरा जन्म गंदे स्थानों जैसे नालियों, कूड़े के ढेरों आदि में होता है। मेरी 2 आँखें तथा 6 पैर होते हैं और मेरे शरीर पे बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। मेरे मुंह के स्थान पर एक सूंड होती है जो बिल्कुल महीन बाल जैसी होती है। मैं अपनी सूंड से थूक निकालकर उस वस्तु को चाटती हूँ जिस पर मैं बैठती हूँ। मुझे गंदे स्थानों व अंधेरे में रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं जिन सड़ी गली व गंदी वस्तुओं पर बैठती हूँ उनके कीटाणु मेरे शरीर के बालों पर चिपक जाते हैं। फिर जब मैं खाने पीने की वस्तुओं पर बैठती हूँ तो वह कीटाणु उन वस्तुओं पर रह जाते हैं। ऐसी वस्तुओं को खाकर लोगों को हैजा तथा ऐसे ही कुछ अन्य भयंकर रोग हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या जानना है हमें? कुछ जानकारी, जैसे कि घरेलू मक्खियाँ अपने भोजन का स्वाद अपने पैरों से पता करती हैं। ये विशेष जानकारी है आपके लिए। आइए अब पाठ पर आते हैं। अब वे कीटाणु उन वस्तुओं पर रह जाते हैं। ऐसी वस्तुओं को खाकर लोगों को हैजा तथा ऐसे ही कुछ अन्य भयंकर रोग हो जाते हैं। भयंकर यानी कि बहुत दुस्साह्य, जो ठीक होने मुश्किल होते हैं। इसी कारण लोग मुझे और मेरी जाति को रोगों का घर भी कहते हैं। किसका घर कहते हैं? रोगों का घर। किसे? मक्खियों को। मुझसे बचने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से मुख्य है कि आपको अपने घर में तथा घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। दुनिया के समस्त स्वास्थ्य संगठनों का भी यही कहना है कि रोगों का इलाज करने से अच्छा है कि आप अपने आसपास पूरी तरह से साफ सफाई रखें और रोगों को पनपने ही ना दें। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते और सारा दोष हम मक्खियों पर डाल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मौखिक प्रश्न कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मक्खी के मुंह के स्थान पर क्या होता है? तो मक्खी के मुंह के स्थान पर सूंड होती है। अगला प्रश्न, मक्खी के शरीर के बालों पर क्या चिपक जाते हैं? तो मक्खी के शरीर के बालों पर कीटाणु चिपक जाते हैं। तो बच्चों, आज के अध्याय में आपने मक्खी के विषय में पढ़ा। वह उन जगहों पर जाती है जहाँ गंदगी होती है और अपने साथ गंदगियाँ अपने शरीर में चिपकाकर हमारे घरों में हमारे भोजनों पर आकर रखती हैं, जिससे वो दूषित भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई का ध्यान रखना। तो मक्खियों को दोष देने की बजाय हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, जिससे कि वह मक्खी आ ही ना पाए और हम स्वस्थ रहें। ये अध्याय हमें यही सिखाता है। ये अध्याय बताता है कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें और गंदगी को अपने आसपास ना फटकने दें। तो मुझे उम्मीद है इस सीख को आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।